इसरो के अधिकारी, पूर्व वैज्ञानिक एवं सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड टेक्निकल कमेटी के सदस्य ए.के. गुप्ता व उनकी टीम ने आज पीपली के गांव बोहली में सरस्वती नदी और साथ लगते प्राकृतिक जलाशय मरचेहड़ी के सरस्वती तालाब व इसरगढ़ में सरस्वती नदी के तट पर बने घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच, सिंचाई विभाग के एससी अरविंद कौशिक भी उनके साथ मौजूद थे। टीम सबसे पहले कस्बा पीपली के गांव बोहली स्थित सरस्वती नदी और प्राकृतिक जलाशय का निरीक्षण करने पहुंची। धूमन सिंह ने उन्हें जुलाई में हुई भारी बरसात के कारण आई बाढ़ के दौरान सरस्वती नदी और इस प्राकृतिक जलाशय की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि किस प्रकार सरस्वती नदी के माध्यम से ये प्राकृतिक जलाशय भारी वर्षा और बाढ़ के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्र को बरसात और बाढ़ के पानी से बचाने में कामयाब साबित हुए। गांव बिहोली से निरीक्षण करने टीम गांव मरचेहड़ी पहुंची, जहां टीम ने सरस्वती नदी के प्राकृतिक तालाब का अवलोकन किया। इस तालाब में सरस्वती के पावन जल का वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता ने आचमन किया और धूमन सिंह के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की जमकर प्रशंसा की। यहां से टीम ने गांव इसरगढ़ में स्वर्गधाम के निकट बह रही सरस्वती नदी के किनारे बनाए गए घाट का भी अवलोकन किया। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा इन गांवों के लोगों से भी फीडबैक ली गई। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ए.के. गुप्ता ने सरस्वती नदी के उत्थान और विकास की दिशा में जारी कार्यों को देखकर काफी संतोष प्रकट किया और कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में ही सरस्वती नदी में निर्मल और स्वच्छ जल की धारा बहेगी, जिसमें लोग स्नान भी कर सकेंगे व अपने धार्मिक अनुष्ठान भी। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में असंभव को संभव कर दिखाने की दिशा में प्रयास और कार्य लगातार जारी है। सिंचाई विभाग के एससी अरविंद कौशिक ने भी सरस्वती नदी के घाटों, तालाबों और जलाशयों को लेकर चल रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एक्स्ट्रा वाटर मतलब ये आगे वो शहर है, इससे 4 किलोमीटर। हमने उस पानी को शहर में जाने से यहाँ रोक लिया, एक यहाँ, 2 और इससे पीछे हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो उससे जो पहले 8, 9, 10 जुलाई को जो तकड़ी बारिश आई ना, वो सारी बहुत बड़ा पॉइंट है सर इस एरिया के लिए, मेजर पॉइंट है। जी नमस्कार, मैं अरविंद कौशिक, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सरस्वती हेरिटेज सर्कल कुरुक्षेत्र से हूँ। आज हम यहाँ पे इसरगढ़ के जो घाट पे खड़े हैं। ये जब से सरस्वती बोर्ड की स्थापना हुई 2015 में, तब से एक पूरी परियोजना बनाकर सरस्वती का कैसे जीर्णोद्धार हो सकता है, कैसे हम लगातार निरंतर बहाव की इसके अंदर व्यवस्था कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा परियोजना पे काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है। और अब जो कुछ छोटे छोटे काम है धरातल पर दिखाई भी देने शुरू हो गए हैं। जहाँ पे लोगों की समस्या थी, जहाँ पे घाट के ज़रूरत है, कहीं पे पुलों की ज़रूरत है, कहीं पे सफाई की ज़रूरत है, वो सभी कार्य हम एक व्यवस्था के तहत और एक निरंतर गति से करते आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ये सभी काम धरातल पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और इससे सरस्वती जीर्णोद्धार में और सरस्वती के प्रति लोगों की आस्था और बढ़ेगी। और इससे जो दूसरे फायदे होने वाले हैं, वो जो इस क्षेत्र का जो भूजल है वो लगातार गिरता जा रहा है, उसको ये एक बड़ी गहन समस्या है, जिसका निदान सरस्वती के पास ही है। अगर सरस्वती में बारिश का जल इकट्ठा करेंगे, ऊपर से पानी, एक्स्ट्रा पानी जितना नदियों का उससे जोड़ा जाएगा, तो हम इस समस्या से भी जल्दी निजात पा पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, धूमन सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस एरिया के लिए और सरस्वती डेवलपमेंट के लिए, और ये अपने बहुत से वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। तो मुझको बहुत अंदर से अभिलाषा हुई, जिज्ञासा हुई कि फील्ड पर क्या काम हो रहा है, मैं भी चल कर देखूं। और आज मुझे यहाँ पर लाए हैं और मैं आकर इतना आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि जो वास्तव में ये बोलते हैं मीडिया में, उससे ज़्यादा काम करते हैं ज़मीन पर। तो ये बहुत ही आनंद का विषय है। और मुझे आशा है कि सरस्वती नदी भले 2-4 साल लेट बहे, लेकिन ये आदि बद्री से और छतराना तक बहुत जल्दी ही 4-6 साल में ये पूरी धारा में
बहती हुई दिखाई देगी। सर, अक्सर पिछले महीने जुलाई में हरियाणा में काफी बारिश हुई, मारकंडा नदी का बांध टूटा, कुरुक्षेत्र जिला के आसपास काफी बाढ़ की स्थिति हो गई थी। तो ऐसे में धुमन सिंह के प्रयासों से सरस्वती नदी का पानी ऐसे प्राकृतिक जलाशयों में के माध्यम से शहर तक जाने से बच गया और डार्क जोन से भी काफी हद तक निजात मिली। लगता है कि ये ऐसे मॉडल पूरे देश में अपनाए जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं जो यहाँ देख सकता हूँ इस जलाशय के किनारे खड़े होकर कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि जो महीना भर पहले या 20 दिन पहले जो जलाशय लबालब भरा हुआ था और वो आज करीब 3-4 मीटर नीचे तक पानी जा चुका है। मतलब ये पूरा रिचार्ज हो रहा है इस एरिया में। और ये सरस्वती प्रोजेक्ट जो है ये खाली एक हेरिटेज और टूरिज़्म के हिसाब से ही नहीं, बल्कि ये जो किसान हैं और जो लोकल लोग भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे का प्रोजेक्ट होने वाला है और इससे बहुत लाभ मिलेगा उनको और रिचार्ज होगा, उनकी फसलें अच्छी होंगी, उत्पादन ज़्यादा होगा तो सभी को लाभ होगा। देखिए, सरस्वती जहां आदि बदरी से निकलकर हरियाणा राजस्थान से होते हुए आगे गुजरात में रण ऑफ कच्छ में गिरती है, तो उसके बीच के ट्रैक में कहीं कहीं मंदिर हैं, बहुत प्राचीन शमशान घाट हैं और बहुत से रास्ते लगते हैं। तो सरस्वती बोर्ड इस काम पर लगा है कि जहाँ जहाँ, अब जैसे ये शमशान घाट इसरगढ़ का है, इसके किनारे एक घाट की आवश्यकता है कि लोग यहाँ पर आचमन भी करते हैं और जो फूल की जो प्रक्रिया होती है मृत्यु के बाद वो भी लोग सरस्वती में बहाते हैं, गंगा घाट पर लेकर नहीं जाते। ये सरस्वती के लिए बहुत बड़ा, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सरस्वती यहाँ से बह रही है, वरदान है। यहीं पर आप देख सकते हैं, यहीं पर ये सारा घाट इसलिए बनाया हुआ है कि लोग, सारा ये गांव से हैं करमजीत जी, तो इसके पीछे भी जितने ऐसे गांव, लगभग 77, मैं अगर बात करूं पेहवा से पहले 77 ऐसे शमशान घाट है जो सरस्वती के किनारे हैं। ये बहुत बड़ा सबूत भी है कि सरस्वती इस क्षेत्र से बहती थी। तो इनके ऊपर हम ये घाट डेवलप कर रहे हैं और जहां जहां पुल की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट जहां जहां आ रही है, हालांकि पुल बनाने का काम हमारा डिपार्टमेंट सरस्वती बोर्ड नहीं करता, वो हम दूसरे डिपार्टमेंट से करवाते हैं, रिकमेंडेशन हमारी होती है, लेकिन वो काम हो भी जाता है। तो ये सारा काम हम, तो ऐसे लगभग कितने शमशान घाट होंगे जहां पर ये घाट बनाए जाने की? ये वैसे तो शमशान घाट जो पूरे हैं वो 70 हैं, लेकिन अभी हमने 23 घाट बनाने के लिए जिन पंचायतों जहां सरस्वती चिन्हित की गई हो घाट के साथ, और जिस पंचायत ने हमें रेजुलेशन दिया है उस पंचायत का रेजुलेशन लेके हम ऊपर भेजते हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट इन घाटों का निर्माण करता है। तो वो सारा हम लगभग 23 के करीब आ गए और मुझे लगता है कि 5-4 और अभी आ जाएंगे। तो वैसे 77 जो शमशान घाट हैं, तो सब पे हमारा उद्देश्य है कि हम ज्यादा बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा एक घाट जरूर बना दें, ताकि कोई व्यक्ति आए और आचमन भी करे और जो अंतिम क्रिया है वो भी यहाँ पर। तो यहाँ पानी कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि सरस्वती में? देखिए, रेगुलर बरसात में तो पानी रहता ही है, इसमें तो कोई दोराई नहीं, 3 से 4 महीने पानी रहता है। अब हमारा जो डैम बढ़ाने का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग नजदीक है, तो मुझे लगता है कि जल्दी काम उस पर शुरू हो जाए। इन घाटों पर जल्द ही पानी दिखाई देगा, बिल्कुल, सरस्वती का जल्दी 100%।